Assalamualaikum. Today we start the next topic, topic 1.4, structure of anatropous ovule. देखिए, हम अभी तक जो प्रीवियस वीडियोज़ है हमारी, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को स्टडी किए थे, जिसमें हमने हमारा स्टार्ट था उसमें मेन जो फ्लावर का जो मेल पार्ट था उसको स्टडी किए थे हमने, जिसमें हमने पढ़े थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है, कैसे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, और फिर उसका लास्ट में हमने देखे प्रीवियस वीडियो में कि उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। उसमें क्या देखे हमने कि कैसे पोलन ग्रेन्स दो टाइप के मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक पोलन ट्यूब से रिलीज़ होता है। अब आज हम यहाँ से हम फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको स्टडी करेंगे कि फ़ीमेल पार्ट क्या है। हमने देख लिए थे कि फ़ीमेल पार्ट क्या होता है, लेकिन अब उसमें क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे वो गैमेट्स बनाता है, तो आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमारा आज स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। हमने ये पैरा को प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिए थे, आज हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज़ गाइनोशियम है। अब मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर क्या था हमारा, एंड्रोशियम है ना, जिसमें हमने स्टेमन और एंथर को स्टडी किए थे। ये क्या है, गाइनोशियम मीन्स, और उसका दूसरा नेम क्या है, पिस्टिल। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल मेगास्पोरोफिल। उसका जो उसे कार्पेल भी कहते हैं, जो कि 3 पार्ट्स पर होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखे थे उसका कि ये ओवरी है, ये स्टाइल है, इसके ऊपर ये स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। और ये मेगास्पोरोफिल, जैसा कि हमने मेल पार्ट में देखे थे कि वो माइक्रोस्पोर बनाता है, यहाँ पर मेगास्पोर फॉर्म होंगे। अ फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पेल कॉल्ड एज एपोकार्पस। के लिए एग्जाम्पल है सी। हमने देखे थे कि गाइनोशियम के 2 टाइप्स होते हैं, एक एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो क्या होता है, जहाँ पर फ्री कार्पेल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम एपोकार्पस कहते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारी सेवरल ओवरीज प्रेजेंट होती है। और सिनकार्पस में क्या होता है, क्या एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है, जो कार्पेल होते हैं, बहुत सारे कार्पेल एक साथ फ्यूज्ड होते हैं। उसकी एग्जांपल है ब्रिंजल। टिपिकल कार्पेल हैज़ 3 पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कि ये स्ट्रक्चर है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी इन द ओवरी वेरीज। एग्जाम्पल है पैडी, वीट, मैंगो आर यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। 2 टाइप के ओव्यूल होते हैं। एक यूनी ओव्यूलेट मीन्स हमने एग्जाम्पल देखे थे कि वीट में एक ही सीड होता है और मैंगो में भी एक ही सीड होता है, और जो कि क्या होता है, यूनी ओव्यूलेट कहलाते हैं। वेयर एज मल्टी ओव्यूलेट में टोमेटो एग्जाम्पल है और लेडी फिंगर है। हमने ये सिनकार्पस और एपोकार्पस को डायग्राम से भी समझे थे। देखिए, ये डायग्राम है इसकी, सिनकार्पस और एपोकार्पस। यहाँ पर क्या है, कार्पेल आर फ्री, यहाँ पर क्या है, कार्पेल्स फ्री है, और यहाँ पर क्या है, द कार्पेल्स आर यूनाइटेड, मतलब फ्यूज्ड है, एक साथ फ्यूज्ड है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ गाइनोशियम। अब देखिए, अब हमारा यहाँ से नया टॉपिक जो कि फीमेल पार्ट से रिलेटेड है वो स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट का जो कि आगे जाकर डेवलप होता है एज अ सीड में, है ना। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका ये ओव्यूल्स सीड में डेवलप होते हैं। और एनाट्रोपस ओव्यूल, हमें आज वही स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि वो ओव्यूल्स कैसा होता है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। 2 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, एक एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस।
अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका एनाट्रोपस में कि इसमें जो माइक्रोपाइल होता है तो वो डाउनवर्ड पोजीशन पर होता है। हम देखेंगे तो हम ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में होता है। हम अभी यहाँ स्टडी कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये टाइप जो कि फ्लावरिंग प्लांट है उसमें एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो चलिए पहले हम इसे रीड कर लेते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करेंगे उसे। ईच ओव्यूल develop inside the ovary and attached to the placenta by a small stalk called funiculus। हर ओव्यूल क्या होते हैं ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं कि हमने देखे थे कि स्ट्रक्चर था ओवरी ये स्टिग्मा स्टाइल, तो इसमें क्या था ओव्यूल्स प्रेजेंट है ना। तो क्या होता है ईच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी एंड अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस। ये अटैच होते हैं प्लेसेंटा से जो कि फ्यूनिक्यूलस कहलाता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये एनाट्रोपस का जो ये स्ट्रक्चर है ये है, ये हमारा प्लेसेंटा है और ये क्या होता है अटैच किससे है फ्यूनिक्यूलस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है। The place of attachment of funiculus with the main body of ovule is called as हाइलम। जहाँ पर ये फ्यूनिकुलस अटैच हो रही है उससे है ना, जहाँ से वो पूरा होल बॉडी स्टार्ट हो रही है एनाट्रोपस ओव्यूल की, तो उसी पॉइंट को क्या कह रहे हैं हाइलम। इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस है ना। हमने अभी पहले ही देख लिया कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है ज़्यादातर कौन सा टाइप होता है इसमें ओव्यूल का एनाट्रोपस। इन विच माइक्रोपाइल, ये आ गया हमारा माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिक्यूलस और फ्यूनिकल। क्या होता है एनाट्रोपस में ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और जहाँ पर क्या होता है जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल ऐसी वो है ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या होता है ये जो पोलन ट्यूब जो फॉर्म हुई थी मेल गैमेट की, तो वो मेल गैमेट वहाँ से इंसर्ट होते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है वो माइक्रोपाइल का, ये है हमारा माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल और उसी के एडजेसेंट में मीन्स उसके बाजू में क्या है फ्यूनिकल्स है, प्लासेंटा है, प्लासेंटा को और हाइलम को क्या जोड़े रख रहा है ये स्टॉक फ्यूनिकल। और ये क्या है इसमें क्या है डाउनवर्ड पोजीशन में माइक्रोपाइल, जो ये एरिया है ये माइक्रोपाइल जो ओपन एरिया होता है तो ये क्या है डाउनवर्ड पोजीशन में होता है। आगे पढ़ते हैं हम एडजेसेंट टू फ्यूनिक्यूलस फ्यूनिकल। The ovule consists of central parenchymatous tissue, the nucellus। जो ओव्यूल कैसे बना होता है पेरेनकाइमेटस टिश्यू से होता है, जो कि मतलब ओव्यूल को जो सराउंड करती है एक और लेयर, तो वो क्या कहलाती है न्यूसीलस, जो कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू से फॉर्म होती है, विच इज़ सराउंडेड यूजुअली बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब उसी को क्या एक और दो कवर और दो लेयर और कवर करती है प्रोटेक्ट करती है, जो कि क्या कहलाती है इंटीग्यूमेंट्स। आउटर है और इंटीग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। देन अ नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। जहाँ पर ये ओपनिंग है एट द अपेक्स ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। अब ये एक और वर्ड आया चिलाजा, एक पार्ट है चिलाजा इज़ द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। ये जो चिलाजा है ये क्या है अपोजिट है माइक्रोपाइल के, जो कि बेस है बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। अब ये इसमें क्या है ये राउंड शेप का ओवल शेप का क्या है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है
एम्ब्रियोसेक कहा गया है इसको, कि एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट। हम यहाँ पर क्या होंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे। अब हम आगे के इसमें पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। जैसा हमने मेल पार्ट में पढ़े थे, क्या इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोर में मेल गैमेट फॉर्म हो रहे थे, इसी में क्या होगा, फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे। और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, मल्टी सेल्ड है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब ये एम्ब्रियोसेक में बहुत सारे सेल दिख रहे हैं ये, और जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। तो देखिए हम इसी के स्ट्रक्चर को हम एक बार और स्टडी करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का। हमने सबसे पहले क्या देखे कि इसमें जो प्लासेंटा होता है वो अटैच होता है, मतलब ये ओव्यूल्स का आय में प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अटैच होते हैं प्लासेंटा से, और प्लासेंटा से अटैच होकर वो काय से जुड़ते हैं, ओव्यूल से जुड़ते हैं यहाँ से, ये एक स्टॉक के थ्रू। तो ये स्टॉक को क्या कह रहे हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस फ्यूनिकल। और जहाँ से ये मेन जो होल बॉडी स्टार्ट पूरी फॉर्म हो रही है ओव्यूल की पूरी बॉडी, तो ये कौन से पॉइंट पे जुड़ रही है जहाँ से, तो ये क्या है, हाइलम है ना। प्लासेंटा और हाइलम को कौन जोड़े रख रहा है, फ्यूनिकल। अब यहाँ से पूरे ओव्यूल की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने देखे कि जो इसके आउटर कवरिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये क्या हुई है, यहाँ से ये दो आउटर कवरिंग स्टार्ट हुई, ये और ये। तो ये से क्या कह रहे हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। जो अंदर की है तो वो इनर और ये आउटर। देन इसी में क्या है, ये न्यूसिलस फॉर्म हुआ है। ये जो इसके जो सराउंड में क्या है, ये न्यूसिलस जो कि पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से फॉर्म होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है ये एम्ब्रियोसेक को, तो वो न्यूसिलस कहलाता है ना। ये है वो न्यूसिलस जो कि प्रोटेक्ट कराता है, प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियोसेक को। देन उसी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक के अंदर मीन्स इसे कहते हैं कि इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें कैसा होता है कि एम्ब्रियोसेक में क्या होते हैं, ये नीचे जो दिए है ये 3 सेल प्रेजेंट है, जो कि जो मिडिल जो सेल है तो उसे एग कहा गया है, और जो साइड के जो सेल है उसको सिनर्जिड कहा गया है। देन इसी के अंदर जो बीच का पार्ट है तो उसे क्या कहा गया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मीन्स ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें, और जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है 3 सेल, तो वो एंटीपोडल सेल होते हैं जिसमें एक एक न्यूक्लियस है। तो ऐसे 7 सेल होते हैं और उसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर। और उसी के ये माइक्रोपाइल, ये जो एरिया है ये माइक्रोपाइल है, जो कि एक ऐसा एरिया, ओपनिंग एरिया होता है, नैरो ओपनिंग एरिया होता है, जो कि हेल्प करता है इंसर्ट कराने के लिए पोलन ट्यूब्स को। और ये पोलन ट्यूब्स के थ्रू ही जो मेल गैमेट अंदर जाकर फ्यूज़ होते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और माइक्रोपाइल के अपोजिट पोजीशन पर ही जो बेस होता है वो चिलाजा कहलाता है। सो दिस इज़ अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए आज हमने इसको स्टडी कर लिया, इसके स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल को पूरा स्टडी कर लिए हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में 1.5 टॉपिक जो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।